दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक अत्यंत दुखी था। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी इंसान को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों से मग्न होकर वो उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, आखिर ये ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ है। तभी वो गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज़्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे उसने अपने गुरुवर के मुख में सारी बातें सुनी, और दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा, और उसके बाद उससे कहते हैं, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा, और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वो उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करते हैं, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है, और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो भला मैं उनको कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे, और उस युवक से कहते हैं, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रुक सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूँ, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
इस पर व्यक्ति जवाब देता हुआ कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, भला मैं किससे बात करूंगा। तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। गुरुवर के कहने पर वो व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो शून्य से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरु वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या। उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप हो, कोई आया है क्या। हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वो गुरु एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बहुत आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही है तो। इसका जवाब देते हुए वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वो कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर की आवाज। तुम ऐसे किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरु वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो, बड़े जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर कुछ शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए। वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो भला मैं किससे बात करूँगा। यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाज़ें आ रही हैं। और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ। तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान पर अभ्यास करो। तभी वो व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपने सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं लगता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वो गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरु के हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह फिर गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, बंते, ये तुम क्या कर रहे हो। इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, और नहीं तो ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर ही रहोगे। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वो यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ
तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज़्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ। लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को नहीं मोड़ पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वे कहते हैं, बंदे, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। उसने बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर मैंने नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोल के भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंख बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरु वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों लाते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यहाँ पर ये नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप हर रोज एक ही बात कहते हैं। यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठा कर रखी है, जिन लोगों को भी मैं लाया हूँ उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नजर नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ पर कोई दिखाई पड़ता और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको जोरों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वो गुरु उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुम्हें मिलने नहीं आती? वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेले ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वो गुरु क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वो व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वो शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वो मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वो भी बहुत दुखी नजर आ रही है, और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्जे लिए थे। आज वो मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं, और वो साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मानना नहीं चाहते। वो तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मानना। इतना कहकर वो व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वो एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मेरे पिताजी, मेरी माता,
मेरे भाई, मेरी भाभी सभी इसमें मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद और फिर एक बार उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वो उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और ये अभी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वो गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने के बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसे कि आप कहते थे कि मैं हमेशा भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है, वाह, इसका क्या कहना। तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब यदि तुम संसार में वापस लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूँ और साथ ही साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ सकूँ, यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वो गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते मन शांत हो तो सब कुछ हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो।